देखिए, मामला बड़ा ही संगीन है। ये एक मेडिकल स्टोर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अनियमितता और धांधली का मामला है जो उपभोक्ता कोर्ट से डिसाइड हुआ है और माननीय न्यायालय ने माना है कि यहाँ पे अनियमितता हुई है। इन्होंने जो सरकारी मेडिकल स्टोर है इसको भी प्रशासन ने नहीं छोड़ा धांधली के मामले में। जो ये बानगी मैं आपको बताता हूँ, मैंने मार्च 2022 में इस मेडिकल ड्रग स्टोर नंबर 1, जिसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अधीक्षक जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर है, यहाँ से मैंने 2 इंजेक्शन खरीदे थे, मेट्रानिडाजोल और मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शन को खरीदने के बाद उन्होंने मुझसे 40 रुपये मांगे। मैंने 40 रुपये दिए। मैंने बिल की मांग की तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल नहीं दिया जाता, सिर्फ सर्जिकल आइटम का ही हम बिल देते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, किसी भी बेचे गए माल का बिल तो देते ही हैं, और ये तो इंजेक्शन है। कल को मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो मैं किससे क्लेम करूँगा। तो उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और कहा हमारे यहाँ बिल नहीं दिया जाता है। इसको लेके मैंने अस्पताल अधीक्षक को, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर को, ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को ईमेल पे शिकायत भेजी कि मुझे इसका बिल दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। मामला बड़ा ही संगीन है। ये एक मेडिकल स्टोर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे अनियमितता और धांधली का मामला है जो उपभोक्ता कोर्ट से डिसाइड हुआ है और माननीय न्यायालय ने माना है कि यहाँ पे अनियमितता हुई है। इन्होंने जो सरकारी मेडिकल स्टोर है इसको भी प्रशासन ने नहीं छोड़ा धांधली के मामले में। जो ये बानगी मैं आपको बताता हूँ, मैंने मार्च 2022 में इस मेडिकल ड्रग स्टोर नंबर 1, जिसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अधीक्षक जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर है, यहाँ से मैंने 2 इंजेक्शन खरीदे थे, मेट्रानिडाजोल और मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इन इंजेक्शन को खरीदने के बाद उन्होंने मुझसे 40 रुपये मांगे। मैंने 40 रुपये दिए। मैंने बिल की मांग की तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे बिल नहीं दिया जाता, सिर्फ सर्जिकल आइटम का ही हम बिल देते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, किसी भी बेचे गए माल का बिल तो देते ही हैं, और ये तो इंजेक्शन है। कल को मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो मैं किससे क्लेम करूँगा। तो उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और कहा हमारे यहाँ बिल नहीं दिया जाता है। इसको लेके मैंने अस्पताल अधीक्षक को, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर को, ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को ईमेल पे शिकायत भेजी कि मुझे इसका बिल दिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई तो होती ही नहीं, हमें मालूम था कि ये सुनवाई नहीं करेंगे बल्कि इनका संरक्षण ही करेंगे। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर मैंने उपभोक्ता न्यायालय अजमेर में वाद पेश किया। वाद पेश करने के बाद ड्रग कंट्रोलर द्वारा इसकी जाँच की गई, अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा जवाब दिया गया कि साहब ये श्रीमान हमारे यहाँ से इंजेक्शन तो लेके गए थे, लेकिन उस समय हमारा कंप्यूटर ख़राब था। इनको हमने कहा कि अगले दिन बिल ले जाना, ये बिल लेने नहीं आए, तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल हम दे देते हैं इनको। ड्रग कंट्रोलर ने जांच की तो आप हैरान रह जाएंगे। ड्रग कंट्रोलर ने जांच की तो पाया कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो है वो इन्होंने बेचे तो हैं, लेकिन बिल आज तक नहीं काटे। 32 बिल ऐसे हैं जो इंजेक्शन बेच दिए लेकिन उनके बिल नहीं पाए गए स्टॉक के अंदर। और मेट्रानिडाजोल इंजेक्शन वो इन्होंने आज तक खरीदा ही नहीं मेडिकल स्टोर ने, तो वो भी हैरान थे कि इन्होंने मुझे बेच कैसे दिया जब वो ऑथराइज ही नहीं थे बेचने के लिए, मेरे को बेच दिया। जबकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि हमने ये दोनों बिल इंजेक्शन बेचे थे लेकिन बिल हम नहीं दे पाए थे। तो यहाँ दोनों में कंट्राडिक्शन है। पाया है कि अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से ठेकेदार को बचाने का काम कर रहा है। ड्रग कंट्रोलर ने जो जाँच की वो सही जाँच की थी और इनका वर्क लाइसेंस भी सस्पेंड किया था 5 दिन के लिए। ये सारी अनियमितता है। आप ये देखेंगे कि इस केस के अंदर अस्पताल प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर दोनों अपना जवाब पेश करके गायब हो गए, उसके बाद कभी न्यायालय में आए ही नहीं। इस वजह से इनको एक पक्षीय कार्रवाई इनके खिलाफ की गई और ये सारी अनियमितताएं पाते हुए इन सभी पक्षकारों पे 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और 40 रुपये जो मुझसे लिए थे उसका बिल देने के लिए, और बिल नहीं देते हैं तो 40 रुपये रिफंड करने का इन पे ऑर्डर किया है। कहाँ पर है ये जो मेडिकल है, किस जगह पे इसका? जी, ये अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल स्टोर है पीछे, मेडिकल ड्रग स्टोर नंबर 1, जिसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अधीक्षक जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर है। बिल्कुल उनके ऑफिस के बाहर ही ये मेडिकल स्टोर संचालित होता है, लेकिन अनियमितता की इतनी है जो हम सब जानते हैं कि आए दिन ये अनियमितता होती है और अस्पताल प्रशासन उनको बचाने का काम करता है।